राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज के सेकंड लेक्चर को। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे आपसे ह्यूमन आई चैप्टर की। मान के चल रहे हैं कि आपने लाइट चैप्टर जो इससे पहले वाली वीडियो दी थी मैंने, आपने वो कंप्लीट कर ली होगी और उसके क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। अब चलते हैं ह्यूमन आई और आपका रंगीन जहान। तो पहला क्वेश्चन आता है, A person cannot see distinctly object kept beyond 2 मीटर। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जरा ध्यान दो, दूर वाले ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा तो फार ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत है तो उसको मायोपिया है। ठीक है, दूसरा 2 मीटर मतलब फोकस 2 मीटर है तो पावर कितना हो जाएगा, जो उसको चाहिए होगा पावर लेंस वो होगा 1/f, यानी कि 1/2 मीटर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये मायोपिया क्या होता है। मायोपिया में ये हमारी आई है, ये लेंस है और ये इमेज बन रही है आपकी नियर साइट हो रही है, इसे बोलते हैं नियर साइटनेस। इसके लिए हमें जो लेंस चाहिए होता है ठीक करने के लिए वो होता है कॉनकेव, जो उसको रेटिना पे ले आएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो कॉनकेव होता है उसका फोकस होता है नेगेटिव, पावर होती है नेगेटिव। देखते हैं, फोकस होता है नेगेटिव, पावर होती है नेगेटिव, तो -0.5 मीटर आंसर होना चाहिए। तो कौन सा लेंस, किस पावर का लेंस उसे यूज करना चाहिए। अब जरा ध्यान दो, मायोपिया है तो पावर नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। पावर जो होती है वो डायोप्टर में मेजर की जाती है, फोकल लेंथ मीटर में मेजर की जाती है। मीटर में दियो तो बहुत अच्छी बात है, सेंटीमीटर में दियो तो मीटर में कन्वर्ट करो। एक बात क्लियर। दूसरी बात, हाइपरमेट्रोपिया है तो कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, कॉन्वेक्स। कौन सा यूज किया जाएगा, कॉन्वेक्स हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में इमेज रेटिना से पहले नहीं, रेटिना के बाद बनेगी। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा, फोकस और पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, बाकी और देखते कोई क्वेश्चन मिलता है तो। एट नून, दिन में, द सन अपीयर्स व्हाइट। दिन में सन हमें सफेद क्यों दिखाई देता है, व्हाइट कलर का मतलब है सातों रंग दिखाई दे रहे। लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऐसा कुछ नहीं है, ऑल कलर आ गया, सातों रंग दिखाई दे रहे। ऑफ द व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, तो ये आंसर होना चाहिए। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। वैसे ब्लू और वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, ये सनसेट और सनराइज में होता है। सनसेट और सनराइज में रेड कलर इसलिए ज्यादा स्कैटर्ड होता है क्योंकि सन बहुत दूर होता है। अगर मैं आपको ये सन बनाऊं, ये सनसेट और ये सनराइज, तो दोनों ही टाइम पे सन बहुत दूर होता है और दोनों ही केस के अंदर, जब सन बहुत दूर होता है तो दोनों ही केस के अंदर जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो पाती है, जो जिसमें जो लाइट डेविएट कम करती है। अब हम प्रिज्म कहीं आ गया क्वेश्चन में तो बताएंगे, रेड लाइट सबसे कम डेविएशन करती है, वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएशन करती है, येलो लाइट एक एवरेज होती है। और कोई बात, व्हाइट लाइट सातों का कॉम्बिनेशन होती है, पूरे विबग्योर का। और बस ध्यान दो बेटा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने। क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है तो चारों के बारे में ध्यान दो। ठीक है, ऐसे मत करो कि इसका बी आंसर, इसका सी आंसर। आपको खाना पूर्ति नहीं करनी है, ये नहीं कि 30 क्वेश्चन काउंट करके करने। 30 क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आ रही है उसकी हर चीज को पढ़ना है। मान लो अभी आपने देखा कि भैया मैं ना मायोपिया पढ़ रहा था, मेरे से हुआ नहीं क्वेश्चन, तो आप ये नहीं कि क्वेश्चन लगाए आगे चल दिए। अपने को सूडो कॉन्फिडेंस नहीं कमाना है, धीरे धीरे करेंगे। 4 क्वेश्चन करेंगे लेकिन 4 40 के बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मायोपिया नहीं आता है, पूरा टॉपिक उठाएंगे, किताब खोलेंगे, पूरा मायोपिया पढ़ेंगे, पूरा ढंग से बनाएंगे उसके नोट्स। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन चैप्टर अपना ठोस हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, इनमें से कौन सा फिनोमिना है लाइट का जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में मदद करता है। रेनबो में रिफ्रैक्शन होता है, मैं आपको बताता हूं। जब बारिश होती है उसके बाद कुछ ड्रॉपलेट्स बचे रह जाते हैं,
ठीक है। वो ड्रॉपलेट टाइनी ड्रॉप्स जो होती है एटमॉस्फेयर में, वो छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती है, जहां लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। सबसे पहले होता है रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर दोबारा रिफ्रैक्शन। तो 2 बार रिफ्रैक्शन, 1 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन होता है, हाँ, रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन का मतलब होता है एक लाइट का कई रंगों में टूटना। हाँ, रेनबो में रंगों में टूटती है लाइट। रेनबो का मतलब ही 7 कलर जिसमें दिख रहे हो, 7 या 4, ठीक है। 4 का मतलब ये मत सोचना कि भैया ने विबग्योर छोटा कैसे कर दिया। अगर सारे कलर खुल नहीं पाएंगे, ब्लंज हो जाएंगे, तो हमें कम कलर क्लियर दिखाई देते हैं। वो प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो या इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपकी क्लास तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टर्म नहीं आई है, आप 12th में जाओगे तो आ जाएगी। तो इसका आंसर होगा सी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, देन इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट थोड़ी बहुत स्कैटर्ड हो जाती है, और दूसरा रीजन है स्टार बहुत दूर होते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट नहीं, ये तो आपका रेनबो है। रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस का मतलब है एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स। सबसे ऊपर का एटमॉस्फेयर हल्का होता है, उसके बाद भारी, उसके बाद और भारी, और जो हमारी अर्थ के लिथोस्फेयर के आसपास आ जाएगा वो सबसे ज्यादा भारी। सीधी सी बात है, ग्रेविटी। ग्रेविटी भारी चीजों को खींचती है, हल्की चीजों को ऊपर लटका रहने देती है, ठीक है। आपने सुना होगा पहाड़ों पे चढ़ते वक्त हवा पतली हो जाती है। पतली होने का मतलब लो डेंसिटी वाली जो गैसेज होती है वो ऊपर होती है, हाई डेंसिटी वाली नीचे होती है। तो इसी डेंसिटी की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ जाता है। मैं आपको अर्थ बना के दे रहा हूं। अब मैंने कहा अर्थ के जो ऊपर एटमॉस्फेयर है उसकी 4 लेयर है। लीस्ट डेंस, मोर डेंसर, मोर मोर डेंसर, मोस्ट डेंसर, ठीक है। मोर के बाद दूसरा कौन सा मोर आता मुझे पता नहीं, ठीक है, तो वो तुम देख लेना, इंग्लिश में हाथ तंगे मेरा। तो यहां से जब लाइट आएगी तो इसमें हल्का सा, फिर और हल्का सा, फिर और हल्का सा, फिर और हल्का सा, हल्का सा क्या होगी, अंदर की तरफ झुकेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, इससे क्या होगा, जो लाइट होगी इसकी वजह से स्टार आपको वहां नहीं दिखाई देगा जहां पे था, वो थोड़ा सा शिफ्ट होके दिखाई देगा। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, ये होगा आंसर इसका। अगला, द स्काई, क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। क्लियर स्काई ब्लू कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि वॉयलेट कलर और ब्लू कलर, और कौन सा होता है नीचे विबग्योर में, इंडिगो कलर, इनकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है। ब्लू लाइट गेट एब्जॉर्ब इन एटमॉस्फेयर नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट का कोई लेना देना ही नहीं है। वॉयलेट और ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ अदर कलर, बिल्कुल सही। लाइट ऑफ ऑल कलर इज स्कैटर्ड मोर देन नहीं, ठीक है, वॉयलेट कलर और ब्लू कलर। अच्छा, अल्ट्रा वॉयलेट की बात मत करना, देखो ये विबग्योर है, ये है वॉयलेट, ये है रेड। रेड से छोटा इंफ्रारेड जो दिखता नहीं है, वॉयलेट से बड़ा अल्ट्रा वॉयलेट वो भी दिखता नहीं है, ये विजिबल रीजन में नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है चलना, वेव के लिए यूज होता है, लाइट के लिए, साउंड के लिए यूज होता है। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट करंट, डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर, रेड मूव फास्टर। एक काम करते हैं, सारी लाइटों को तोड़ लेते हैं। लाइट तोड़ने के लिए हमारे पास एक ही डिवाइस है, वो है आपका प्रिज्म। प्रिज्म व्हाइट लाइट को तोड़ता है। ये आपकी व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूट गई, ये रेड, ये वॉयलेट। अब एक बात बताओ, रेड और वॉयलेट में से कौन सी लाइट सबसे कम देर के लिए ग्लास में रही? आप जानते हो प्रिज्म कांच का हो चाहे ड्रॉपलेट का बना पानी का हो, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। हाई डेंसिटी में पानी धीरे चलता है। जो रेड कलर की लाइट है उसको कम डेंसर रीजन
एक्सपीरियंस करना पड़ा है, तो वो फास्टर चलेगी और ये थोड़ा धीरे चलेगी। तो रेड लाइट मूव फास्टर, ये बात ठीक है, लेकिन रेड लाइट भी उसी टाइम पे पहुंचेगी, स्कैटर्ड कम होगी। रेड लाइट फास्टर मूव करती है, वॉयलेट लाइट थोड़ा कम फास्ट मूव करती है, लेकिन वॉयलेट लाइट स्कैटर करके अपना पाथ को बराबर कर लेगी। मैं और सारे पॉइंट पढ़ लूं, क्या पता इससे अच्छा मिल जाए। ब्लू लाइट मूव फास्टर, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑल कलर ऑफ व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, ये बेस्ट आंसर है। ठीक है, येलो लाइट मूव विद द मीन स्पीड। येलो लाइट स्कैटर्ड मीन करती है, मतलब जो इसमें स्कैटरिंग होती है ना, उसके लिए हम एक एंगल देखते हैं, इसका कम इसका ज्यादा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। रेड लाइट का डेविएशन कम होता है, वॉयलेट लाइट का ज्यादा होता है। तो इसका आंसर सबसे बढ़िया रहेगा कि सबकी स्पीड सेम रहती है। इसको हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि रेड लाइट किसी स्पीड पे चलती है, वॉयलेट लाइट किसी स्पीड पे चलती है, इनकी वेवलेंथ वगैरह क्या होती है। अभी हमारे पास ना वेवलेंथ का लफड़ा नहीं है 10th क्लास में। द danger signal installed at the top of tall buildings are red in color. अच्छा, these can easily be seen from the distance because almost all color. रेड लाइट जो होती है वो दूर से दिखाई देती है, वो स्कैटर्ड नहीं होती, इज स्कैटर्ड लीस्ट बाय स्मोक एंड फॉग। रेड लाइट सबसे कम स्कैटर्ड होती है, ब्लू और वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होती है। रेड लाइट जो होती है उसका एंगल ऑफ डेविएशन, जो डेविएट करना है, अपने पाथ को छोड़ के जाना है, वो सबसे कम होता है। इसलिए डेंजर चीजों को रेड लाइट से बनाया जाता है कि दूर से दिखाई दे जाए और वो स्कैटर्ड ना हो। Which of the following phenomena contributes significantly to the reddish, जो रेडिश अपीयरेंस होती है वो किस वजह से होता है? सन रेड क्यों अपीयर करता है? ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कह सकते हैं। लाइट, कौन सी लाइट सबसे कम स्कैटर करती है? रेड लाइट। रेड लाइट सबसे कम स्कैटर करती है, इसलिए हमें सिर्फ लाल रंग दिखाई देता है सुबह और शाम को। डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी आप बोल सकते हो, क्योंकि लाइट डिस्पर्स करेगी तभी उसके टुकड़े होंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं आएगा फ्रॉम अर्थ, ये नहीं आएंगे। ठीक है, ये दोनों ही मुझे ठीक लग रहे हैं, लेकिन ये बेस्ट आंसर है। कभी कभी मल्टीपल आंसर भी करेक्ट होते हैं, तो इतना परेशान मत हुआ करो। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इज इन द डीप ब्लू सी इज ड्यू टू, अच्छा पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी स्काई की रिफ्लेक्शन दिखाता है हमें। द प्रेजेंस ऑफ एल्गी नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय स्काई बिल्कुल नहीं। व्हेन लाइट रे एंटर द आई, जब लाइट, जो लाइट की रे होती है हमारी आंख में एंटर करती है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अगर एट, बाहर ही रिफ्रैक्शन हो जाता है, सरफेस ऑफ कॉर्निया, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, फिर वही सेशन के बीच में जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, फंक्शन बताओ, फंक्शन ऑफ आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया और रेटिना। ये जो बच्चा कमेंट में लिखेगा उसे मिलेंगे मेरी तरफ से 5 रुपए, मैं पेटीएम कर दूंगा, उसी के नीचे नंबर दे देना। ठीक है, जब भी मैं आपको पैसे देने की बात करूं तो उस बात को सीरियसली मत लिया करो। ठीक है, आगे चलते। बच्चा 5 रुपए मांग ले। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज व्हेन आई मसल, अच्छा फोकल लेंथ कब बढ़ती है? ये आई मसल है, इसकी फोकल लेंथ को रेगुलेट कर रहा है ये सिलेरी मसल। ठीक है, अब ये आई लेंस को अगर मैं दबाऊंगा तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी। अगर आई लेंस, ये सिलेरी मसल टेंशन में, मैं सीएम लिख रहा हूं, टेंशन में, सिलेरी मसल टेंशन में, और अगर सिलेरी मसल को मैं रिलीज कर दूं तो लेंस पतला सा हो जाएगा। सिलेरी मसल रिलीज्ड या रिलैक्स, जो मर्जी बोल दो आप। व्हेन आई मसल्स, हाँ आई मसल भी बोल सकते हो सिलेरी मसल को, आर रिलैक्स एंड लेंस बिकम थिनर, ये आंसर सही है। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन
दबाना ही होगा, एंड लेंस बिकम थिकर, बिल्कुल गलत। रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिकर, ऐसा हो ही नहीं सकता, रिलैक्स होने पे थिक हो जाए। बस एक ही आंसर है, खत्म करो, आगे चलते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन अभी बीच में दूंगा, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। अच्छा, मायोपिया में नियर साइटनेस होती है। देखो ये होता है मायोपिया, मायोपिया में नियर साइटनेस होती है, ठीक है, और हमें दूर की चीज दिखती है, हाँ पास की चीज दिखती है, दूर की नहीं दिखती, ठीक है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, मायोपिया में नियर साइटनेस होती है। नियर साइटनेस मतलब रेटिना से पहले बन जाता है, और इसको ठीक किया जाता है कॉनकेव लेंस से, और कॉन्वेक्स लेंस से किया जाता है ठीक हाइपरमेट्रोपिया को। हाइपरमेट्रोपिया में पहले से दूर बन रही होती है, उसे कन्वर्ज करके पास लाया जाता है, उसे कन्वर्ज करके पास लाया जाता है, इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, मायोपिया नियर साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटनेस। इसके अंदर रेटिना से पहले, इसके अंदर रेटिना के बाद, इसके अंदर लेंस लगेगा कॉनकेव, इसके अंदर लगेगा लेंस कॉन्वेक्स, ठीक है। ये चारों बातें, चारों जाने कितनी बातें हैं, उन सब बातों को एक बार दिमाग लगाओ और फिर इस आंसर का जवाब दो। 2 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। अब वो कह रहा है, दिख रहा है ना, हाँ, अ पर्सन विद मायोपिया। मायोपिया मतलब, अच्छा देखो, मायोपिया नाम छोटा है ना, इसका मतलब नजदीकी चीज देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता। इस चीज पे ध्यान दो, अगर मायोपिया नाम छोटा है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर नजदीकी चीज दिखाई देगी, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर दूर की चीज। तो कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, नहीं। हाइपरमेट्रोपिक पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख सकता है, नहीं। अ पर्सन विद मायोपिया नियर बाय को क्लियरली देख सकता है, समझे। जरा इस आंसर को चेक करो, क्वेश्चन आसान है, इस पे हम इसलिए इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे चलते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम ईच शोइंग मायोपिया, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया। देखो ये रही आपकी आई, ये रहा आपका आई लेंस, ऐसे करके थोड़ा सा सिलेरी मसल बना देना। ये आ रही रे, और ये पहले ही बन गई नियर साइटनेस मायोपिया। को करेक्ट करना है तो करेक्शन में डॉटेड लाइन बनाना, जाके टकराएगी रेटिना पे, ठीक है। मेरे से सही नहीं टकराई, आपसे सही टकरानी चाहिए। अब एक और आई, ये आई बॉल होती है, बहुत सुंदर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि इसके आंख के खाल वाल बनाने लगो, बस ये बॉल गोल होनी चाहिए। और अब दिखाओ आप फार साइटनेस, यहां कौन सा लेंस लगाओगे आप, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा कोई पूछे ये नियर साइटनेस होने का रीजन क्या है, जी हमारी आई बॉल ही बड़ी हो गई, हम दिन भर टीवी चलाते हैं, दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं, इस वजह से। इस वाले में आपकी आई बॉल छोटी हो गई, ठीक है। ये खाने की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है, हम उल्ट अंट खाते हैं, ठीक है, जिसके लिए मैं मना करता रहता हूँ, मोमोज मत खाओ, ये मत खाओ। अच्छा, अब इसके अंदर एक रीजन ये भी है, अगर ये लेंस, अगर ये लेंस पतला हो जाएगा, फोकल लेंथ का कम होना, फोकल लेंथ का कम होना भी मायोपिया, और फोकल लेंथ का ज्यादा होना हाइपरमेट्रोपिया का रीजन। जल्दी से इसको पढ़ लो।
आगे चलते हैं। हाउ आर वी एबल टू सी नियर बाय एंड ऑल्सो द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हम किसी नजदीक और दूर की चीज को फटाक से देख लेते हैं, तो उसका कारण है हमारी सिलेरी मसल। इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। हम अडेप्ट कर लेते हैं, हमारी फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। फोकल लेंथ, अब जैसे मैं इस चीज को देख रहा हूं, मुझे हाथ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो दूर कैमरा रखा है, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है, तो और फिर यहाँ पे अलमीरा है, यहाँ मंदिर है, सब दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे ही मैं इसको देखता हूं तो सिलेरी मसल फोकस को पास कर लेती है, फिर जैसे दूर को देखता हूं तो दूर करती है, फिर और दूर करती है, फिर और दूर करती है, तो सिलेरी मसल अडेप्टेशन करती है, ठीक है, ये इसका रीजन है। अ पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर -4.5 डायोप्टर, ठीक है, पावर इतनी है -4.5 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ कितनी होगी 1/p 1/-4.5। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? कॉनकेव, अच्छा इसका आंसर मीटर में आएगा, कॉनकेव लेंस। व्हाट काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन इन विजन इज सफरिंग फ्रॉम, वो किस तरीके की डिफेक्ट से, सॉरी डिफ्लेक्शन बोल रहा हूं, किस तरीके के डिफेक्ट से वो, विजन के डिफेक्ट से वो सफर करती है? कॉनकेव लेंस लगता है मायोपिया में। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ करेक्टिव लेंस, निकाल दी। नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस, ये लाइट को डाइवर्ज करता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अभी हमने बात करी थी शी की, अब हम बात कर रहे हैं ही की। एक ही है, उस ही की पावर जो है उसके चश्मे की वो है +1.2 डायोप्टर। तो बताओ फोकल लेंथ क्या होगी और लेंस का नाम और टाइप ऑफ इफेक्ट, उसको कौन सी बीमारी है? ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। देखो ये है प्रिज्म, यहां से आई व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट इंसिडेंट करी और वो अपना पाथ बदली, इसे कहते हैं डेविएशन। वो पाथ और बदली, इसे डिस्पर्जन नहीं कहते। डिस्पर्जन कहते हैं उस पाथ के साथ साथ उसने रंग भी बदला, ठीक है। अब व्हाइट लाइट व्हाइट नहीं रही, वो कई रंगों में टूट गई और वो रंग है आपके विबग्योर, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऑल्सो इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ कलर, बता दिया। अगला, इन द पोजिशन ऑफ स्टार एज सीन बाय अस, इट्स ट्रू पोजिशन है, इज द पोजिशन ऑफ स्टार एज सीन बाय अस इट्स ट्रू पोजिशन? नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम स्टार को देखते हैं तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से जब वो लाइट अंदर आ रही होती है वो टुवर्ड्स अ नॉर्मल बेंट होती है, तो स्टार थोड़ा सा अपनी पोजीशन से अलग दिखाई देता है, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, तो इसका आंसर होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। व्हाई डू वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर रेनफॉल? रेनफॉल के बाद एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट छोटे प्रिज्म जैसा बिहेव करते हैं और प्रिज्म में डिस्पर्जन होता है सन से आई व्हाइट लाइट का, और जहां सन होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें रेनबो देखने को मिलता है। उसका कारण है, पहले व्हाइट लाइट जो आती है वो रिफ्रैक्ट करती है, फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट करती है, और इस प्रोसेस में वो लाइट ऐसे आती है और ऐसे करके फैल जाती है और कई रंगों में डिस्पर्स हो जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस इन कलर ऑफ सन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सनसेट और सनराइज? सनसेट और सनराइज में सन होराइजन पे होता है, देखने वाले से सबसे दूर होता है, सबसे दूर होता है तो सारी की सारी लाइटें इधर उधर स्कैटर्ड हो जाती है, सिर्फ एक लाइट है जो सबसे कम डेविएट होती है, वो है रेड कलर। रेड कलर का डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है, इसलिए हमारे तक पहुंच पाती है। हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। व्हाई डू द स्टार ट्विंकल बट नॉट प्लैनेट? देखो जब एटमॉस्फेयर से लाइट आती है तो काफी सारी लाइट की मात्रा इधर उधर डिस्पर्स कर देती है, क्योंकि बहुत सारा एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट करता है लाइट को। लेकिन जो तुम्हारे प्लैनेट होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं, जो चीज नजदीक होगी उसका इतना स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें वो ऐसे दिखते हैं कि सीधे हैं, स्थिर है। और स्टार से कभी लाइट आती है कभी नहीं आती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, इसलिए वो ट्विंकल करता है।
इन सब के स्पष्ट आंसर इंग्लिश वाले में आपको दे दूंगा। एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगल, हाँ ये तो बता चुके हो। ये है लाइट, इसके साथ साथ इसमें एंगल ऑफ डेविएशन भी समझाना है। लो मैं सबको समझाता हूँ। ये आई व्हाइट लाइट, इधर से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हुई, फिर इधर गई। अगर ये सीधी जा रही होती तो पीछे आके यहां मिलती, और ये होता आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हो गया इसका डेविएशन। ये अगर और भटकती तो और नीचे जाती, समझे? ये है लाइट का फैलना, डिस्पर्जन, और ये है लाइट का भटकना, डेविएशन। तो जो लाइट सीधी जा रही थी वो सीधी ना जाके थोड़ी सी डेविएट हो गई, और जो लाइट फैल गई व्हाइट कलर की, एक लाइट ये थी व्हाइट लाइट जो डिस्पर्स होके विबग्योर बन गई। अब चेक करो। तो यहां आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। ये कुछ इंपॉर्टेंट, माइक लगा रखा है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आई के, इस किताब के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। इसके बाद जो अब दूसरी सीरीज चालू करूंगा उसके अंदर इसी चैप्टर के मैं कुछ पीवाईक्यूज डालूंगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसमें से ही पेपर आएगा। नहीं आएगा क्वेश्चन तो छोड़ देना, क्या कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे पेपर उसमें से ही आए, ठीक है? तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अब हम कल बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए राधे राधे।